झामुमो कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी को लेकर बैठक संपन्न हुई। पार्टी कार्यालय में संविधान संशोधन समिति के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो, महासचिव विनोद पांडे, सांसद विजय हांसदा, महासचिव फागू बेसरा शामिल हुए। महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि पार्टी के संगठन के अधिकारियों के द्वारा कई सुझाव दिए गए हैं। साथ ही आने वाले समय में बिहार, बंगाल में चुनावी रणनीति पर भी महाधिवेशन में चर्चा होगी। जैसा भी विनोद दा ने कहा कि संगठन का हम लोग का अधिवेशन है और बहुत सारे प्रस्ताव, जिसमें कि आपका जाके सिर्फ हमारा झारखंड ही नहीं, जो हमारे अन्य राज्य जहाँ पे हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की इकाई है, उन सभी राज्यों में जो हमारे संगठन है, उन सभी की आपका यहाँ पे एक तरह से मीटिंग होगी। जो भी प्रस्ताव आएंगे सभी चीज़ों पे चर्चा होगी और आगे अन्य राज्यों में, चाहे बिहार हो या अन्य राज्य में जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, सभी चीज़ों पे चर्चा होने के बाद मुझे लगता है कि ये अधिवेशन बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको अधिवेशन के बाद मिल जाए। माननीय नलिन सोरेन जी को छोड़ करके बाकी तमाम सदस्य आज उपस्थित थे। जोगेंद्र प्रसाद महतो जी, सुदीव्य कुमार सोनू जी, विजय हांसदा जी, फागू बेसरा जी और मैं इस बैठक में हम लोग शामिल हुए। और बैठक में संविधान जो संशोधन पर जो भी प्रस्ताव आए हैं वो महाधिवेशन के दरमियान वहाँ पे रखे जाएंगे और जो प्रतिनिधि साथी वहाँ पर आएंगे उनके द्वारा उस पर अपनी राय दी जाएगी। झारखंड के पाकुड़ में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा में बीजेपी पर झामुमो केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। विनोद पांडे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना चरित्र है, उसी के हिसाब से बयान भाजपा के द्वारा दिया जाता है। पूर्व में लोकसभा, विधानसभा में करारी हार के बाद भी बीजेपी ने सबक नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है वो अपने हिसाब से जो भी बयान आ रहा है वो उसी चरित्र का परिणाम है। इस राज्य की जनता ने उनको विधानसभा, लोकसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम किया। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो घटक दल हैं वो लगातार इस तरह की बातें करते जा रहे हैं। तो उनको परिणाम से मतलब नहीं है, मतलब है कि इस राज्य में जो शांति व्यवस्था कायम है उसमें कैसे बाधा उत्पन्न करें, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास करते रही है। सारे पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में काम बने, प्रोग्राम हो, रामनवमी जो है अच्छा से बने, उस चीज़ पे उन्होंने बिल्कुल निर्देशित किया। पाकुड़ में जिन जिन अखाड़ों ने वहाँ पे अपना प्रोसेशन निकालने के लिए उन्होंने आवेदन दिया, सभी को स्वीकार करते हुए वहाँ पे परमिशंस दिए गए। देखिए, इधर झारखंड के आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही सेविकाओं तक अब सरकार का स्मार्टफोन पहुंचने लगा है। मांडर प्रखंड कार्यालय में सोमवार को राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 322 स्मार्टफोन का वितरण आंगनबाड़ी सेविकाओं के बीच किया। पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि स्मार्टफोन सरकार की तरफ से कोई तोहफा नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी सेविकाओं की जरूरत है। स्मार्टफोन के माध्यम से वो महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं को समय रहते धरातल पर उतार पाएंगी।